Good morning, student. Open the page number 119 of chapter number 8, Mapping My Way. अब यहाँ पे हमने पहले तो मैप किस तरह से देखना ये सब कुछ किया. अब मैप के अंदर बेटा आपको यहाँ पे थोड़ा स्केल मेज़र के बारे में बताया जा रहा है. मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर. बड़े को छोटे मैप में और छोटे को बड़े मैप में किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर के ग्रिड में ये ड्रॉ किया है दिया पे लीफ और कार. अब वही चीज़ को यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर की ग्रिड में और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में. अब यहाँ पे भी देखो दिया 1 2 3 4 ब्लॉक लिया. यहाँ पे 1 2 3 4 लेकिन छोटा होगा. यहाँ 1 2 3 4 ठीक है. यहाँ पे भी 1 2 3 4 ब्लॉक लेके और ये कार इस तरह से हमने ड्रॉ किया है. तो अब इफ़ वी मेक द साइड ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पे क्या बोला है, द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 टाइम्स बिगर, डज इट एरिया ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स बिगर. क्या हमने यहाँ पे जो अगर इसकी साइड्स 2 टाइम बिगर ली है तो क्या उसका एरिया भी वो चीज़ का 2 बार 2 टाइम बिगर होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. तो यस, if we make the side of the square 2 times bigger, the area became 4 times bigger. अगर हमने साइड 2 टाइम बिगर ली है तो एरिया 4 टाइम्स बिगर होगा. कैसे होगा, तो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है साइड इंटू साइड यानी साइड्स का स्क्वायर. व्हेन द साइड्स आर डबल द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू साइड इंटू 2 इंटू साइड यानी 2 2 4 और साइड का स्क्वायर 4 इंटू साइड स्क्वायर. समझ में आया. तो इस तरीके से उसका आंसर होगा. अब पीछे अब यहाँ पे हमें एक 1 सेंटीमीटर ग्रिड में मैप ड्रॉ करके दिया है, रोड्स बताए हैं. ठीक है, ये हमने देखा था ना इंडिया गेट वाला मैप, उसका यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ग्रिड में ये ड्रॉ किया है. तो वैसा ही आपको ये 2 सेंटीमीटर ग्रिड में आपको अपने आप ड्रॉ करना है. इसको देख के ही इस तरीके से ही आप ये वाला इधर ड्रॉ करोगे. ओके, ये आपको खुद करना है, ये देख के आपको यहाँ पे खुद करना है. नाउ ट्राई दिस. दिस इज़ द पार्ट ऑफ परेड रूट मैप 3. परेड रूट मैप 3 का ये मैप है. ये आपको क्या करना है, कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज़. क्या आप देख सकते हो कि मैप में कौन सा रूट दिखाया गया है. यस, हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा रूट इधर गया है. देखो इंडिकेट द राजपथ, देन जनपथ, मानसिंह रोड एंड इंडिया गेट. ठीक है, राजपथ, जनपथ, मानसिंह रोड और फिर इंडिया गेट. ठीक है, ये दिखाया है. ठीक है, राजपथ, जनपथ, मानसिंह रोड और इंडिया गेट इंडिकेट यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे इंडिया गेट. ये हमें इसमें समझ में आ रहा है. नाउ try to make the bigger this in 2 centimeter grid. Remember that the shape of the map should be no change. यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर ग्रिड में करना है लेकिन इसका मैप का शेप चेंज नहीं होना चाहिए. यानी यहाँ पे भी जैसे 3 खानों में जैसे ही जितना साइज़ लेके ड्रॉ किया है वैसे ही आपको सेम वे यहाँ पे ड्रॉ करना है. समझ में आया. तो ये आप खुद करोगे अपने आप. समझ में आया. ओके, अब हमें थर्ड क्वेश्चन क्या किया है. इफ़ द परेड रूट मैप इज़ स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकेम 2 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द स्केल. अगर परेड उसका 2 सेंटीमीटर का है तो उसका स्केल क्या होगा. अब यहाँ पे ठीक है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इंटर ग्राउंड. 1.5 सेंटीमीटर मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर का. लेकिन यहाँ पे कितने का यूज़ किया है, 2 सेंटीमीटर. अगर 2 सेंटीमीटर मैप ऑन इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन अ
ग्राउंड। तो क्या आएगा आंसर? इट्स स्केल वुड बी 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। ये थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब देखो, डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, द चिल्ड्रन शो मैनी फ्लोट्स यानी झांकी एंड डांसर्स इन द परेड। बच्चों ने बहुत सारी झांकियाँ देखी। अब वो उसमें बात कर रहे हैं, डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वेर द बेस्ट। कर्नाटका के जो डांसर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ऑल दिस पीपल हैव टू ट्रैवल सो मच टू कम दिल्ली। कि यहाँ लोगों ने यहाँ दिल्ली आने के लिए कितना ट्रैवल किया होगा। आई लाइक द त्रिपुरा डांस फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम, दे हैव टू ट्रैवल फार बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोज़र टू दिल्ली। ये क्या बोलता है कि हाँ, मुझे त्रिपुरा का डांस बहुत अच्छा लगा, जो त्रिपुरा और सिक्किम से आए हैं, लेकिन वो हरियाणा और उत्तराखंड से दिल्ली आना उनके लिए नज़दीक रहा होगा। ठीक है, अब इन लोगों ने ये बातें तो की, तो बच्चे किस तरह की बातें कर रहे हैं? तो बच्चे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो, लुक एट द मैप इंडियन बिलो एंड फाइंड द स्टेट दिस चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, आंसर द क्वेश्चन। अब बच्चे किसकी बात करते? चिल्ड्रन वेल टॉकिंग अबाउट कर्नाटका, दिल्ली, त्रिपुरा, सिक्किम, हरियाणा एंड उत्तराखंड, इंडिकेट दैम इन द मैप। अब बच्चे कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या क्या बातें की यहाँ पे देखो, उन्होंने कर्नाटका की बात की, फिर दिल्ली की बात की है, त्रिपुरा की बात की है, सिक्किम की बात की है, उत्तराखंड की और हरियाणा की बात की है। तो ये सारे स्टेट को आपको मैप के अंदर इंडिकेट करना है, आपको मैप के अंदर उसको बताना है। तो हरियाणा कहाँ है? तो हरियाणा यहाँ पे आएगा। ठीक है, दिस इज़ हरियाणा। फिर दिल्ली की बात की, उत्तराखंड की बात की, यहाँ पे है। फिर कौन से देश की? त्रिपुरा। त्रिपुरा कहाँ पे है? आप इसको देखो, चलो ढूंढो। तो यहाँ पे आपको त्रिपुरा ढूंढना है, झारखंड ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये रहा, देखो त्रिपुरा, झारखंड। ठीक है, तो सिक्किम, सिक्किम कहाँ है? तो ये सब आपको इस मैप के अंदर इंडिकेट करना है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देखो, द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट्स डज इट्स क्रॉस टू रीच दिल्ली। अब कर्नाटका से यानी बेंगलोर से उसने नॉर्थ साइड जाना शुरू किया, कर्नाटका की टीम ने दिल्ली आने के लिए। दिल्ली इधर है, तो उन्होंने कौन कौन से स्टेट क्रॉस किए होंगे? तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और क्या? हरियाणा से दिल्ली। ठीक है, तो ये वाले स्टेट इसने किए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इज़ टू बी नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रैवल टूवर्ड साउथ टू रीच दिल्ली, विच स्टेट डज इट क्रॉस। अब जम्मू कश्मीर से जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ किस तरफ आएंगे? वहाँ से साउथ की तरफ से आएंगे। तो वो लोग कौन कौन से जगहों पे देखेंगे? अब जम्मू कश्मीर देखेंगे तो यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर से जो लोग आएंगे वो लोग क्या क्या देखेंगे? दिल्ली तक में कौन कौन से स्टेट क्रॉस करेंगे? हिमाचल प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से दिल्ली, वो नज़दीक है, ठीक है ना, 3 स्टेट ही क्रॉस करके आएंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? नोनू ट्रैवल्स इन गुजरात, नोनू ट्रैवल्स इन गुजरात, नोनूज फ्रेंड जावेद लिव इन वेस्ट बंगाल। नोनू का फ्रेंड जो जावेद है वो वेस्ट बंगाल से रह रहा है। नोनू वांट्स टू विजिट
हिज फ्रेंड, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल। अब नोनू को अपने फ्रेंड के घर पे भी जाना है, तो वो कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करेगा। अब हमें पता है कि गुजरात कहाँ पे है, इधर, ठीक है। अब आपको मैप पता है, नॉर्थ, ये क्या है, वेस्ट, यहाँ क्या है, ईस्ट, और ये साउथ है। तो नॉर्थ से वो बंगाल इधर आएगा, तो वो नॉर्थ से ईस्ट तक जाएगा, तो टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो ट्रैवल करना शुरू करेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द आंसर, टूवर्ड्स ईस्ट। गुजरात से वो ईस्ट की तरफ जाना शुरू करेगा, ठीक है। अब इज़ देयर एनी स्टेट विच इज़ टू नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में और कोई स्टेट आ रहा है? नो, देयर इज़ नो स्टेट विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर। नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर में कोई स्टेट नहीं है। जम्मू कश्मीर के बाद कोई स्टेट दिख रहा है? नहीं। अब यहाँ पर इज़ देयर एनी स्टेट विच ऑफ द वेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात की वेस्ट में कोई स्टेट दिख रहे हैं? गुजरात के बाद यहाँ पे कोई वेस्ट इधर है, तो गुजरात की वेस्ट में कोई स्टेट दिख रहे हैं? नहीं। जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट नहीं है, लास्ट है जम्मू कश्मीर, उसके बाद इंडियन मैप ख़त्म होता है। वैसे ही इंडियन मैप के वेस्ट में गुजरात, उसके बाद कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर हुए। ये 6 क्वेश्चन। इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज़ 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज़ दिस स्केल टू फाइंड आउट। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर ग्राउंड हो रहा है अगर मैप में, तो ये स्केल को यूज़ करते हुए हमें ये आंसर देने हैं। अब फर्स्ट क्या है, अबाउट हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम जयपुर। दिल्ली से जयपुर कितने किलोमीटर दूर होगा? तो आपको दिखाना है, अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपको जयपुर कहाँ है, देखो ये रहा, ठीक है। अब जयपुर से दिल्ली आपको स्केल से मापना है। अगर हम स्केल से कर रहे हैं तो 200 से थोड़ा 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है तो 250 किलोमीटर, ये उसका आंसर आएगा। एस्टिमेट हाउ फार इज़ जयपुर फ्रॉम भोपाल। जयपुर से भोपाल कितने किलोमीटर होगा? तो अगर हम जयपुर से भोपाल देखेंगे तो जयपुर से लेके भोपाल कहाँ पे आए, देखो आप, ये रहा, ठीक है। तो जयपुर से भोपाल का अगर हम स्केल से मापते हैं तो 3 सेंटीमीटर जितना आता है। तो 3 सेंटीमीटर यानी 1, हमने पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे तो हमने देखा ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ही यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ से दिल्ली का 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा, तो हमने 250 लिखा। लेकिन यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, 200 इंटू 3, तो 600 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑन अ मैप 3 सेंटीमीटर, ऑन अ ग्राउंड 600 किलोमीटर। लुक एट द मैप एंड टेल। अब मैप को देखो और ये वाले क्वेश्चंस बताओ। विच स्टेट इज़ सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट। कौन सा स्टेट है जो 4 अलग अलग स्टेट से सराउंडेड है? तो देखो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश है, उसके चारों बाजू अलग अलग स्टेट हैं, एक महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इज़ सराउंडेड बाय द 4 अदर स्टेट। मध्य प्रदेश 4 अदर दूसरे स्टेट से घिरा हुआ है। अब बी, विच स्टेट हैज़ अ लार्जेस्ट एरिया इफ़ इट्स नेम इज़ नॉट इन द मैप, फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर्स और पेरेंट्स हेल्प। अब यहाँ पे एक ऐसा मैप में जगह है जो इतना उधर उसका नाम नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा ही है। जैसे राजस्थान जो है
Rajasthan is the largest area. This can be easily observed and looking at the map. This is to be confirmed by scanning on internet. अगर आप इंटरनेट से देखोगे तो सभी जगहों में से सबसे बड़ा एरिया कौन सा दिख रहा है? राजस्थान दिख रहा है ना. यहाँ पे देखो सभी स्टेट से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा दिख रहा है? राजस्थान. ठीक है. अब यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन. Which state is about 8 times bigger in area than सिक्किम? सिक्किम से 8 times bigger एरिया कौन सा है? तो सिक्किम कहाँ पे आया? तो सिक्किम से 8 times बिगर्स यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन भी दिए, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश. तो सिक्किम से कौन सा सबसे बड़ा है? तो आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश. क्या आएगा आंसर? हिमाचल प्रदेश. अब लास्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ पंजाब्स द एरिया ऑफ राजस्थान. तो 7 टाइम. राजस्थान is about 7 टाइम the area of Punjab. Rajasthan is about 7 times the area of क्या आएगा? राजस्थान इज अबाउट 7 टाइम्स द एरिया ऑफ पंजाब. राजस्थान का एरिया पंजाब से 7 गुना बड़ा है. ठीक है. पंजाब तो कहाँ है देखो, तो पंजाब से 7 गुना बड़ा यहाँ पे है. ठीक है. तो ये आपके मैप के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए. यहाँ पे वीडियो पॉज कर के समझ के आंसर्स लिखोगे और ये सारे आंसर्स आपको नोटबुक में भी लिखने हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आएंगे हम द सी. ठीक है. द सी. Bala is standing on a sea coast and looking at the vast sea. The sea looked endless. बाला सी कोस्ट के यानी दरिया किनारे खड़ा हुआ है, खड़ी है और वो देख रहे तो एंडलेस दिख रहा है. सी एकदम एंडलेस दिख रहा है. ठीक है. हैव यू सीन द सी इन द पिक्चर? वेयर इज द सी नाउ? लुक फॉर दिस सी in the map of India. What color is used to show the sea? Yes, I have seen the sea in the picture. The sea is opposite to Bala. Opposite है ना, बाला के opposite sea है. अब blue color is used to show the sea area. कौन सा कलर sea area के लिए यूज़ हुआ है? ब्लू कलर. आप मैप पे भी देखोगे तो जो पानी जहाँ पे होता है वो जो जगह दिखाते हैं उस एरिया को ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं. मार्क दो स्टेट विच हैव द सी ऑन द साइड. अब आपको मार्क ऐसे करने हैं. मार्क दो स्टेट विच हैव द सी ऑन वन साइड. नेम द स्टेट विच डज नॉट हैव द सी साइड. अब यहाँ पे आपको मैप एक लेना है और मैप के अंदर जो सी के आसपास जो हैं वो स्टेट को आपको मार्किंग करना है. जैसे गुजरात. ठीक है. फिर महाराष्ट्र. फिर कौन सा आएगा? गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल. ठीक है. ये सारे सी के पास आने वाले देश हैं, स्टेट्स हैं. लेकिन अगर हम देखें तो सी के अपोजिट सी जहाँ नहीं आ रहा है वो मध्य प्रदेश इज़ द स्टेट विच डज नॉट हैव अ सी ऑन एनी साइड. मध्य प्रदेश वो है जिसका इसकी एक भी साइड पे सी नहीं है क्योंकि चारों साइड पे स्टेट्स हैं. समझ में आया? तो ये आंसर आएगा. ठीक है. अब लाइंस बिटवीन द स्टेट.
साबू इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट द लाइन्स शो बिटवीन द स्टेट। साबू जो है वो कन्फ्यूज्ड हो गया कि मैप के अंदर स्टेट के बीच में जो लाइंस ड्रॉ की है वो कैसे और किस तरह से हमें देखनी है। आड़ी टेढ़ी लाइन है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर वो लोग बातें कर रहे हैं कि स्टेट के बीच में जो लाइंस है वो किस तरह से है। ठीक है, तो साबू इज़ कन्फ्यूज्ड हुआ तो फिर I traveled from Delhi to Haryana, but I never saw any line on the ground. How do we see them on the map? मैंने जो मैप में देखा तो लाइन दिख रही थी, लेकिन मैं जब दिल्ली से हरियाणा आया तो मैंने बीच में एक भी लाइन नहीं देखी। No, there are no lines pointed on the ground. ज़मीन पे कोई जगह पे लाइंस नहीं दी गई है। द मैप शो अस वेयर वन स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट बिगिन। लेकिन जब हमें मैप हम देखते हैं तो मैप में एक जगह से, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जब शुरू होता है, एक स्टेट ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है, तब उसमें लाइंस ड्रॉ की जाती है। ओ यस, वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर। आई सो अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा। हाँ, अब पता चला कि जब एक स्टेट ख़त्म होता है उसकी बॉर्डर लाइन पे एक चेक पोस्ट होता है, वहाँ पे हमने टोल टैक्स भरा था और लिखा था कि वेलकम टू हरियाणा। समझ में आया? तो इस तरीके से लाइंस होती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपको ये बताया गया है मैप, और जहाँ एंड होता है, दीज आर 5 टाउन्स। 5 टाउन्स हैं, शहर है। ठीक है, हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज़ इदीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन द मैप। अब इदीपुर से बर्फी नगर मैप में कितना दूर है आपको दिखाना है। तो 5 टाउन इज़ द मैप आर इदीपुर, बर्फी नगर, ढोकलाबाद, बेदलपुर एंड चोखलाट। ठीक है, हाउ मैनी। अब यहाँ पे अगर हम स्केल यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल 1 सेंटीमीटर इज़ द पेपर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो 10 × 5 50 किलोमीटर हुआ। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 2 किलोमीटर होगा। फिर अलग अलग आपको देखना है। ठीक है, अब वैसे ही हाउ मैनी किलोमीटर विल यू हैव द ट्रैवल इफ़ यू गो फ्रॉम इदीपुर टू बर्फी नगर। अगर इदीपुर से बर्फी नगर जाना है तो आप कितना ट्रैवल करके जाओगे? तो 50 किलोमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को तो 5 × 10 50 सेंटीमीटर आपका आएगा। अब डिस्टेंस, देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड कामनपुर midway between the Idipur and बर्फी नगर। मार्क इट विथ ए के, मार्क विथ अ के। अगर आपको इसके बीच में यानी 2.5 के बीच में, यहाँ पे 2.5 स्केल से आप देखोगे तो 2.5 जहाँ होगा वहाँ पे आपको मार्क करके ऐसे के लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें मिडल में बताया है। मिडल यानी 5 किलोमीटर का 5 का आधा 2.5 स्केल से 2.5 माप के आपको बीच में के लिखना है। ठीक है, अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज़ 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ चोखड़ा घाट एंड ढोकलाबाद। वेयर डू यू थिंक इट कैन बी? मार्क जे फॉर इट। अब आपको 35 किलोमीटर दूर है, क्या है कि चोखला घाट और ढोकलाबाद के आसपास आपको देखना है। तो चोखला घाट और ढोकलाबाद, यहाँ से इन दोनों के बीच में आपको देखना है। तो देखेंगे तो यहाँ से यहाँ इसका पूरा हम मैप मापेंगे तो कितना है? तो 3.5 सेंटीमीटर अवे इट इज़ शोन एज जे। 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें जे लिखना है। 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द चोखलाबाद। ठीक है, मेज़र द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन
भेलपुर एंड चोखला घाट। यू कैन यूज़ द थ्रेड। भेलपुर से लेके चोखला घाट तक का आपको ये करना है, तो आप कैसे करोगे? थ्रेड लोगे। अब थ्रेड को यहाँ पे हम, भेलपुर यहाँ है, अब यहाँ से चोखला घाट, तो थ्रेड को यहाँ ऐसे 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 करके पूरा लेके जाओगे। फिर वो थ्रेड उठा के हम स्केल पे मापेंगे, तो टोटल आएगा, क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर पे के लिखेंगे, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर पे हम जे लिखेंगे, और 5 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच का आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ पे दूसरा एक मैप बताया है, ये मैप के रिलेटेड यहाँ पे हमें क्वेश्चंस पूछे हैं, तो देखेंगे हम। हाउ मैनी टाइम्स बिगर इज़ द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड दैन द ऑफिस? द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड इज़, देखो असेंबली ग्राउंड से ऑफिस यहाँ पे कहाँ है? देखो आप, ये हॉल है, ये एरिया ग्राउंड है, ऑफिस है। ऑफिस 1 2 3, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 5 टाइम बिगर्स हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ 3 ही है, 3 स्क्वायर लिए हैं, और यहाँ पे 15 है, तो 15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो 5 टाइम्स बिगर। फाइव टाइम्स देन द ऑफिस। अब हाउ मच इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ईच क्लासरूम? हर एक क्लासरूम की लेंथ और विड्थ कितनी होगी? तो यहाँ पे देखो, हर एक क्लासरूम 1 2, ठीक है, और ये हम 3 में ले लेंगे, 1 2, और यहाँ आधा आधा है, 1 2 3, तो हर एक जगह पे आएगा, तो 3 3 3 3 3 है, तो कितना? लेंथ इज़ 5 एंड विड्थ इज़ 4। ये आंसर आएगा। ठीक है, लेंथ इज़ 5 एंड विड्थ इज़ 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे दिया गया है स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये 200 सेंटीमीटर का आपको ये बनाया है, तो 2, ठीक है, ये 2 2 2 2 2, तो 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 4, 5 मीटर लेंथ, और वेट कितनी है? 4। ठीक है, 4, ये आपको इसके अंदर आएगा। अब ऑल द क्लासरूम इन द अनिल स्कूल लुक लाइक दिस, लुक केयरफुली एंड आंसर। क्लासरूम जो हैं वो इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ये होगा? तो आपको हर एक क्लासरूम इस तरह से है, तो किस तरह से उसका क्लास होगा? विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट द ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड के एकदम ऑपोजिट क्या है? तो डिस्प्ले बोर्ड है। ठीक है, क्या है एग्जैक्टली अपोजिट? डिस्प्ले बोर्ड। नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेज एंड मार्क वेयर वुड दिस बी। अब आपको फिर से मैप देखना है और देखना है ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड 5th स्टैंडर्ड का। अब ब्लैक बोर्ड आपको इसके अंदर 3rd A और 5th का कहाँ पे दिखेगा? देखो, अब
ब्लैक बोर्ड कहाँ है ऊपर, तो थर्ड ए का ब्लैक बोर्ड कहाँ पे आएगा, इधर आएगा विंडो के पास, ठीक है। विंडो इधर है, अब ये वहाँ पे यहाँ पे विंडो क्या है, इधर होती है, और ब्लैक बोर्ड विंडो से इधर साइड पे है, तो विंडो अगर इधर है तो ब्लैक बोर्ड इधर आएगा, ठीक है, और उसके यहाँ पे डोर आएगा, ठीक है, और इधर नोटिस बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है और 5th ए में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड मैंने बी लिखा है। फिर नोटिस बोर्ड पूछा है तो 5th में नोटिस बोर्ड इधर होगा और यहाँ पे 6th बी में नोटिस बोर्ड इधर होगा। फिर कपबोर्ड 10th में इधर होगा और 4th में कपबोर्ड इधर होगा। फिर यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड 1st स्टैंडर्ड में इधर होगा और दूसरा डिस्प्ले बोर्ड हमें पूछा है, ठीक है, 2nd रो में डिस्प्ले बोर्ड, लास्ट सीट ऑन द मिडल रो इन 2nd, ठीक है, मिडल रो इन द 2nd में 2nd स्टैंडर्ड में लास्ट रो कहाँ पे आएगी वो देखनी है। तो 2nd स्टैंडर्ड कहाँ है, ये रहा 2nd स्टैंडर्ड, ये है, तो उसमें लास्ट रो कहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लास्ट रो आएगी, लास्ट रो, ठीक है। यहाँ पे कपबोर्ड, ब्लैक बोर्ड, नोटिस बोर्ड, NS लिखा है मैंने, इस तरीके से आपको इंडिकेट करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, ओके। यहाँ हमारा चैप्टर आज ख़त्म होता है। आप लोगों को इसके साथ मैं दूसरा अभी वर्कबुक में कल सारे क्वेश्चंस के आंसर फिर से करवाऊंगी और उसके अंदर भेजूंगी। तब तक आप इस टेक्स्ट बुक के अंदर ही ये सब कुछ जो मैंने किया है वो मार्क करेंगे। नोटबुक में इसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ हम टेक्स्ट बुक में करेंगे। नोटबुक के करने के क्वेश्चंस जो हैं वो ये वाला दिया वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये दिया वाला क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। आज की बात करें, और मैप आपको ऐसा एक इंडियन मैप आपको लेना है, उसके अंदर ये सारे मैप के अंदर आप इंडिकेट जो किए करवाए हैं हमने वो आपको इंडिकेट करने हैं बस, और कुछ भी आपको नोटबुक में इसमें अभी नहीं करना है। यहाँ पे हमारा 8 चैप्टर टेक्स्ट बुक में ख़त्म होता है, वर्कबुक हम कल करेंगे।